हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपको सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड किसी ने ना मुझे ये बोला था, दीदी रीडिंग थोड़ी बड़ी बनाया करो। ठीक है, कोशिश करेंगे थोड़ी लेंदी रीडिंग की। ठीक है, और ऑल ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग है। आप इस रीडिंग को जब भी देखोगे ना कुछ रेजोनेट ज़रूर होगा। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे यूनिवर्स, मेरे परमात्मा आप तक इस रीडिंग को लेकर आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलनी होगी इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है। कलेक्टिव, ओके। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस समय क्या है। पता नहीं मैंने उठाया कार्ड और डेक उठाया और मुझे चैनलिंग हुई कि नहीं। डेक एनर्जी ओरेकल उठाते हैं, उससे जो है देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, women, men holding a coin, anxiety, attachment। पहला कार्ड अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, बट ये पर्सन उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप भी उस जो पेन ये महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ये पता लगता है कि हाँ ये भी आपके लिए तकलीफ़ में है तो आपकी तकलीफ़ डबल हो जाएगी। और ये चीज़ ये जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो। अगर आपको पता लगा कि ये आपके लिए तड़प रहे हैं तो आप इनके लिए दुगना चौगना तड़पोगे, आप और परेशान हो जाओगे कि आपकी वजह से आपके पर्सन भी परेशान है। ये आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। नंबर 44, 43, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन इस टाइम पर बहुत सीरियसली इस रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ लेवल अप के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सीरियस हैं ये इस टाइम पे। ये पर्सन इस रिश्ते को परमानेंटली अपना बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये कहीं ना कहीं करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, जिससे इनका करियर इतना अच्छा हो जाए कि आपके पेरेंट्स इन्हें आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए किसी भी तरीके से रोके ना। ठीक है, ताकि आपका और इनका रिश्ता परमानेंट हो जाए हमेशा के लिए। एंग्जाइटी की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि पर्सन आपको लेकर परेशान है क्योंकि देखो वो करियर पे बहुत फोकस्ड हैं, उन्हें करियर को सॉलिड बनाना है ताकि आपको अपनी लाइफ में ला पाएँ। बट क्योंकि करियर पे ध्यान है, आप पे ध्यान नहीं जा पा रहा है, तो उस चीज़ से वो परेशान ज़रूर हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन अपने तकलीफ़ों को अपने तक रख रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि यहाँ पर उसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल भी अप डाउन आया है। अगर वो फाइनेंस का अप डाउन भी आपको पता चलता है तो आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसकी फैमिली की तरफ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए अपने मन को, अपने दिल की इच्छाओं को मारता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मान लो इसकी फैमिली चाहती है कि इस पर्सन की एंगेजमेंट हो जाए और वो एंगेजमेंट किसी और के साथ हो, क्योंकि इस पर्सन की फैमिली में इसकी कहते हैं ना एक अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि ये अपने रिश्ते तक को भी, आपके साथ जो रिश्ता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, ताकि ये आगे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल पाए। बट हाँ, अंदर ही अंदर वो परेशान बहुत ज़्यादा है। आप खुद देख सकते हो अटैचमेंट के नीचे कार्ड कौन सा है, द केयरिंग कनेक्शन, एंड उसके नीचे है थिंकिंग वुमेन। सो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ लोगों ने तो ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब फैमिली की सुनकर उन्होंने कहीं और रिश्ता बना लिया है, बट आज भी आपसे कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है। ठीक है, ये पर्सन
डेफिनेटली एक हीलिंग, इनको एक हीलिंग महसूस होती है आपसे कांटेक्ट करके, बात करके इन्हें लगता है कि कुछ आपने जैसे हील करते थे या करते हो अभी भी। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से फाइनेंशियल हेल्प भी आपने करी है, जिस बारे में पर्सन सोचते हैं। तो अगर देखा जाए तो इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों ही हेल्प आपने बहुत अच्छे से करी है, बट क्योंकि अब नहीं हो आप लाइफ में, तो ये पर्सन परेशान बहुत ज़्यादा है दोनों ही तरफ से। ओके, मैंने कहा ना कुछ चीज़ों में इसको हीलिंग मिलती है, कहीं ना कहीं कुछ बातों को, कुछ सिचुएशंस को, कुछ लोगों को आपके पर्सन ने लेट गो किया है, जिसके बाद आपके पर्सन इमोशनली आपके लिए फील ज़रूर करते हैं, बट अभी उस चीज़ को एक्सप्रेस करने वाले मोड पे नहीं आए हैं। ओके, ये पर्सन आपसे, आपको दूर जाता देखकर ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या ये आप कह सकते हो कि ज़्यादातर ये पर्सन प्रैक्टिकल रहता था और वो प्रैक्टिकल जोन छोड़कर अब थोड़ा इमोशनल हो रहा है। ये जो चेंज आया है ना, डेफिनेटली ही आया है, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले बहुत कोल्ड बिहेव करता था, पहले बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एनर्जी थी इस पर्सन की, या बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जीज थी, मतलब बिल्कुल ये शो करना ही नहीं कि इमोशन का तो 1% भी इस पर्सन के अंदर हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, पर्सन आपके साथ ऐसी एनर्जीज फील करता था, बट ऑल मतलब जितनी बार उसने आपसे बात करी होगी, जितनी बार भी कनेक्शन के बारे में बात हुई है, तो शो यही करता था कि ये दिमाग से काम लेता है, ये दिल को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है। पर अभी देखा जाए तो ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप छोड़ के जा रहे हो, जिस वजह से आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन क्यों है यहाँ पर? पर्सन पहले बहुत इन एंड आउट करा है पर्सन ने, और यहाँ पर मैंने बोला ही है कि पर्सन आपके लिए सीरियस हो रहे हैं अब। तो यहाँ पर पर्सन ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। ये नाइट जो हैं ये थोड़े से इमेच्योर होते हैं, बट किंग जो है मेच्योर होते हैं, एम्परर उससे भी ज़्यादा मेच्योरिटी की एनर्जी होती है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप लोग मिले, या जब आप लोगों की बातचीत हुई, या जब आप लोगों का कनेक्शन था, उस टाइम आप लोगों की एज इतनी नहीं थी जितनी अब एज हो गई है, और अब आप एक दूसरे को समझ पाते हो, या अब आपके पर्सन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। उस टाइम पे हो सकता है या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा था, बहुत फायरी एनर्जी के थे, या बस एक पैशन की एनर्जी थी जब आपसे ये जुड़े, इतने सीरियस नहीं थे आपके लिए। ठीक है, और इन एंड आउट का इनका प्रॉब्लम रहा है। देखो, हमेशा कमिटमेंट के नाम पर, वादों के नाम पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर ये पर्सन भागा है। ठीक है, तो अभी वो चीज़, ये पर्सन सीरियस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर जिन लोगों के लिए मैंने बोला कि आपके पर्सन की मैरिज किसी और के साथ हो रही है या हो गई है, उन लोगों के लिए एनर्जी ये है कि पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं आफ्टर मैरिज भी, या कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की। ठीक है, और ये चाहते हैं कि ये हिडन जो भी आप लोगों के बीच में है ये चलता रहे ऐसे ही। ओके, ये जब मर्जी हो आ जाएं, जब मर्जी हो चले जाएं, इनसे आप कमिटमेंट की उम्मीद अगर ना रखें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चाहते हैं, ये इनकी एनर्जीज है। जिन लोगों के पर्सन की मैरिज हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है, मैंने आपको बोला था कि पर्सन अपनी इच्छाओं को मार रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हो सकता है फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही है कि ये कहीं और शादी कर लें, कहीं और आगे चले जाएं, ताकि इनकी लाइफ में मेटलिस्टिक गेन हो, या इनकी फैमिली की लाइफ में मेटलिस्टिक गेन हो। तो ये अपनी इच्छाओं को मारते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इच्छाएं आपसे जुड़ी हुई हैं उनसे डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, और परेशान बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे थे और अब आपके बिना ऐसे हालात हैं। येस, 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना कुछ लोगों की तो भाई है ये बात, और मुझे बताना किसकी एंगेजमेंट हो गई है या शादी हो गई है, क्योंकि ये तो चल रहा है। एंड ये पर्सन अपने ही अंदर अंदर छुपाए जा रहे हैं उन चीज़ों को। ओके,
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप इन्हीं से मैरिड थे तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ से निकालना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि इसके बाद 10 ऑफ कप्स आ जाता है, 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स, तो विच मीन्स फैमिली, तो 9 और 10 दोनों यहाँ नंबर हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बने रहो, यूनियन हो आप लोगों का बना रहे, ठीक है। और अगर कुछ लोगों के लिए आपकी ही एंगेजमेंट या आपकी ही मैरिज हो गई, मुझे 10-10 नज़र आया, तो पर्सन डेफिनेटली आपको ऐसे देख कर कि आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, कि आप तो अपनी लाइफ में आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, ये बड़ा ही जेलसी से भरा हुआ है पर्सन, बड़ा ही परेशान है ये पर्सन उस चीज़ को देखकर, ठीक है। अब जिससे जो रेजोनेट हो वही लीजिएगा, सारी बातें रेजोनेट हो जाएं वो ज़रूरी नहीं होता है, ओके। ओल्डर मैन, लाइटनिंग, देखो एंगर की बात हो रही थी ना, ये देखो, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। उस पर्सन को अब पता लग रहा है कि उस पर्सन ने समय पर अपने कोल्ड बिहेवियर को, समय पर बहुत रूड होने को, समय पर अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं किया, और अब वो महसूस कर रहा है कि उससे गलती हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ओल्डर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, मैंने कहा ना पर्सन अब मिच्योर हुए हैं, पहले ये इतने मिच्योर नहीं थे। पर्सन की अब मिच्योरिटी जो है उनके काम आ रही है, विच मीन्स कि अब उन्हें विजडम आ रही है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने उस टाइम एंगर में बहुत कुछ फालतू बोल दिया या इमेच्योरिटी में बहुत इन एंड आउट रखा अपने आप को, स्टेबिलिटी से भागते रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे। अब ये चीज़ें मतलब समय के साथ जाकर अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं इस पर्सन को अपने बारे में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन की आपके किसी बड़े से, आपके किसी बड़े के साथ इस पर्सन का तू मैं वाला सिनेरियो हुआ है, जो चीज़ इसको अब लग रही है कि यार मुझे उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, वो मुझसे बहुत बड़े थे, मेल फीमेल कोई भी थे, किसी के भी साथ हुआ होगा, आपके कोई बड़े थे जिनके साथ इन्होंने बहस तो कर ली, आज इन्हें रिग्रेट होता है कि यार वो चीज़ गलत हो गई मुझसे, मैंने रिस्पेक्ट की जो एक लाइन थी वो क्रॉस कर दी, ठीक है। देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ, CDMKTGLVPUOS, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थोड़ी सी और एनर्जी चेक करूँगी मैं यहाँ पर, मैं कार्ड्स उठा रही थी और मेरे साथ ये कार्ड आ गए इन कार्ड्स के साथ आ गए, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है अबाउट समथिंग, ठीक है। लेट्स चेक मोर, थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। पर्सन की एनर्जी आपके लिए आज रात, द वर्ल्ड, आज रात कह रही हूँ सॉरी आपके पर्सन की एनर्जी इस समय द वर्ल्ड की एनर्जी है एंड द हेरोफेंट। मैं बोल रही हूँ कि कोई ना कोई तो है जो सीरियस हो रहा है आपके लिए। देखो एम्परर, यूनियन, सक्सेस, रिकन्सिलेशन, विजडम, कम्युनिकेशन, ये पर्सन सोच रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और थोड़ा जल्दी की एनर्जी है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैंने बोला ना कि स्पीड, 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा था मुझे, तो डेफिनेटली क्योंकि मरकरी भी फास्टेस्ट जो है प्लैनेट है, तो बड़ी जल्दी है इस पर्सन को। यस, बहुत सोच समझकर, बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखो क्वीन ऑफ कप्स, ये भी क्वीन ऑफ कप्स की ही तरह एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि पर्सन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, पर्सन इमोशंस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। इमोशनली आपके साथ इन्वेस्टेड ऑलरेडी हैं ये पर्सन। ओ, मैंने अभी आपको कहा फास्टेस्ट, बहुत जल्दी एनर्जी, और मैंने यही आपको कार्ड दिखाए थे, यही कार्ड दिखाया था 8 ऑफ वॉन्ड का। देख लो, अपने परमात्मा पे विश्वास रखा करो, विश्वास रखा करो, यही एनर्जी दिखाई थी ना देखो 8 ऑफ कप्स, पर्सन कहीं खुश नहीं है, ये पर्सन आपके पास आना चाह रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, तीनों कार्ड। और द वर्ल्ड भी यही बताता है कि डेफिनेटली या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप लोग ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड कर सकते हो इन नियर फ्यूचर। तो पर्सन डेफिनेटली आपको ऑनलाइन जो है चेकआउट तो कर ही रहे हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच एंजल्स, यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए शुक्रिया। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें भी आप ब्लेस करना। थैंक यू सो मच। मेरी स्पिरिट गाइड्स, बहुत सारा शुक्रिया आपका। डिवाइन थैंक यू सो मच। आप कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मुझ पर और मेरी पूरी पूरी मतलब एंटायर मेरी यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक फैमिली जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, कृपा करना एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया शुक्रिया। अभी हम देखेंगे इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए कलेक्टिव। ओ माय गॉड, लाइन की बात करी थी ना मैंने कि एक रिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस कर दी। देखो, आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। कहीं ना कहीं किसी के साथ तो इन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी है, जो चीज़ इस पर्सन को अभी रिग्रेट हो रहा है। ओके, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ये पर्सन जानता है अंदर से कि गलती इसकी है। आई रीप्ले कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। वो कन्वर्सेशन जो हुई थी जिसमें ये क्रॉस कर गए थे लिमिट को, वो भूल नहीं पा रहे हैं, दिमाग से निकल नहीं पा रही है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कहीं ना कहीं जो ये सीरियसनेस बढ़ रही है, ये जो इमोशनल हो रहे हैं, ये जो इमोशन इन्वेस्ट हो रहे हैं आपके अंदर, वो बताना चाह रहे हैं कि यार मैं बहुत चेंज हो रहा हूँ, मुझे किसी ना किसी तरीके का स्पिरिचुअल लेसन मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है मुझे कुछ सिखा रही है। वी विल बी टुगेदर अगेन। एंड लास्ट थिंग देखो यहाँ पर, द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। सो क्या मैंने बताया था वो कि हो सकता है एज आप लोगों की कम थी, तो उस टाइम पे आप लोगों को एंगर कंट्रोल नहीं हुआ, आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ एक दूसरे पर, आप लोग टाइम नहीं दे पाए रिश्ते को और बहुत जल्दी रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है, सेम डिट्टो। देख लेते हैं इस पर्सन के आपकी तरफ कोई एक्शंस हैं। इस पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ क्या हैं, लेट्स चेक। टू ऑफ पेंटिकल, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, थोड़ा सा बिजी एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे मैसेज कांटेक्ट करने की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को चेंज होने की एनर्जी है। और टू ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई डिसीजन, यहाँ पे बोल दिया था डिसीजन की एनर्जी आ रही है। तो पर्सन डेफिनेटली माइंड बना रहे हैं अपना आप तक पहुँचने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। और ट्रैवल मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पर भी ट्रैवल की एनर्जी है, आपको विजिट करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डेफिनेटली पर्सन अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पर ओ माय गॉड, लिटरली थर्ड रीडिंग है ये, जिसमें मैं 2 मंथ्स की टाइमिंग दे रही हूँ आपको, लिटरली थर्ड। और बैक टू बैक तीसरी रीडिंग आ रही है जिसमें मैंने बोला है कि 2 महीने यहाँ पर मिरेकल वाले हैं आपके लिए। अगले 2 महीनों में मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में। विश्वास रखो, वो फॉर्चून आपकी लाइफ में आने वाला है। डेफिनेटली उसको अफर्म करो, उसको विजुलाइज करो, उसको जर्नलिंग करो, उसको आप कहीं ना कहीं बेशक लिख लो, रोज़ उसको देखो, रोज़ देखो, अरे मेरे पर्सन आ गए हैं, मेरे पर्सन मेरे साथ हैं, मैं अपने पर्सन के साथ हूँ। कहीं लिख लो, अलमीरा ओपन करते हो ना, अलमीरा के अंदर ही लिख लो बेशक, पर उसको रोज़ देखो या बोलो। पानी पीते हो, पानी पीते टाइम बोलो, ठीक है। सोने से पहले सो के उठते हो तब बोलो उस चीज़ को। डेफिनेटली विद इन 2 मंथ्स ये होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, कलेक्टिव। डो टू वैल्यू, इनडिसीजन, ओके। देखो, इन्हें थर्ड पार्टी की कुछ वैल्यू समझ में आ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड हैं और यहाँ पर पैसा भी आता है, पैसे से ही हेल्प आती है इनको, कोई ना कोई तरीके से इनको हेल्प है, कोई ना कोई फ़ायदा है। अब ये फ़ायदा देखो, ये फ़ायदा पैसे से हो सकता है, ये फ़ायदा प्रॉपर्टी का हो सकता है, ये फ़ायदा इनके लाइफ में किसी तरह के सपोर्ट का हो सकता है, ठीक है। फ़ायदा नज़र आता है इन्हें यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ। अब ये उस पर्सन के साथ रहें या लेट गो कर दें वाली एनर्जी में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं तो ये डेफिनेटली
कहीं ना कहीं किसी तरीके का कुछ मनी का फ़ायदा देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो या बात करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आप मैरिड नहीं हो इनसे, ये किसी और से मैरिड हैं, वहाँ पर ये पर्सन आपको इग्नोर भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें कहीं और से बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और ये अभी उसी दुनिया में खोए हुए हैं। और जो लोग ये मैरिड नहीं हैं इस पर्सन से, वो लोग, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी पैसे के पीछे भाग रही है, इसलिए वो थर्ड पार्टी इन्हें थोड़ा सा इग्नोर करती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं एंड वो इनके कप को, इनके इमोशंस को, इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं वो अपनी ही दुनिया में गुम है, ओके। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा कह सकते हो आपकी इनडिसाइसिव एनर्जी में है। अब मैंने दोनों के हिसाब से बता दिया है। यहाँ पर देखते हैं इनडिसीजन क्यों है। देख लो डिसीजन, ये थर्ड पार्टी पे नज़र रखते हैं दूर से। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी दो ऑप्शंस के साथ है। मैंने बोला ना, यहाँ पर भी उन्हें लगता है कि ये उसे मनाने की कोशिश भी करते हैं तो उनको, उसको लगता है कि वो ऑलरेडी कहीं और है। आपके पर्सन को लगता है कि वो ऑलरेडी कहीं और लाइफ में एंगेज्ड है, कहीं किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है या कर रही है, जिस वजह से वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा महसूस कर पा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने भी ऑप्शन रखे हैं, ठीक है ना। जस्टिस जो है शनिदेव का कार्ड है, जो कर्म करे हैं। अब मैं बता दूं शनिदेव का कार्ड मैं क्यों बोल रही हूँ। जो कर्म करे हैं वो वापस आएंगे। ये साल 8 नंबर का है, 8 नंबर की एनर्जी है। पिछले साल बहुत इस पर्सन ने ऑप्शंस की एनर्जी आपको दिखाई है, इस साल उन सारे कर्मों को भुगतना है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी तरीके से कार्मिक है इनकी लाइफ में, जो कि इनको इन्हीं की तरह ट्रीट कर रहा है या कर रही है, और इनको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट कर रही है या कर रहा है जैसे कि इन्होंने आपको किया, ठीक है। एंड अभी ने क्या है कि अभी ने एक डिसीजन बनाना है अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके। लेट्स चेक फैमिली में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। विक्ट्री, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, अच्छी एनर्जी आई है भाई। फतेह चाहते हैं ये तो, अपनी विक्ट्री चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं विक्ट्री ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम हमारा हाथ ऊपर हो या हम बड़े दिखें या हमारी इमेज बनी रहे, ये सिर्फ आपके आगे नहीं है, ये अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के आगे दिखाना चाह रहे हैं सब कुछ कि हमने माफ़ कर दिया। देखो हालात तो इनके ऐसे हैं, बट ये ऐसे शो कर रहे हैं कि क्योंकि दुनिया ऐसे देख रही है ना इनको, ठीक है। और ये दूसरों के सामने शो तो ऐसे ही कर रहे हैं, पर दुनिया को पता है कि ये हालात चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी जो इमेज है ना उसको सेफ एंड सिक्योर करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। यस, डेफिनेटली परेशान तो हैं भाई, देख लो भड़क तो हो रही है इन्हें। देखते हैं यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्यों है। ये पर्सन को, ये पर्सन की फैमिली को ऐसा तो लग ही रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कहीं ना कहीं अब हर कोई इन्हें, अगर फाइनेंशियल ज़रूरत भी है ना किसी से पैसे की ज़रूरत भी है, तो कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा है। एक इनसिक्योरिटी सी इनके माइंड में आ गई है कि सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है डे बाय डे। यस, किसी तरीके के फायरी नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है एंड हीलिंग कर रहे हैं। एंड पेशेंटली जो है इस रिश्ते के ऊपर अब वर्क करने के बारे में सोचा जा रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, किसी का घमंड ख़त्म हो रहा है, कोई अपने घमंड से डिटैच हो रहा है। ये कोई मेल फिगर हो सकती है जो अपने घमंड को थोड़ा सा हील करता हुआ नज़र आ रहा है एंड वो चाह रहा है कि सब कुछ समय के साथ सही रहे, सही हो जाए, ओके। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से। गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो क्लियर माइंड रहो, अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान रखो, अपने दिमाग को भी थोड़ा कंट्रोल में रखो, ठीक है। एंड कोशिश करो कि आप जो बोलो ना इतना पोलाइटली हो, इतना क्लियर हो कि सामने वाले को समझ भी आ जाए
और उसके दिमाग में ना वो बात बैठ जाए जीवन भर के लिए। बहुत अच्छे से उसको समझा दो, बहुत प्यार से समझाओ, बहुत ही पोलाइट होकर, गुस्से से नहीं, क्योंकि गुस्से से फिर उसके दिमाग में ना एक वो हेट बैठ जाएगी। हेट नहीं बिठानी है, आपने प्यार शो करना है, उसको प्यार से समझा देनी है बात। दूसरी चीज़, थ्रॉट चक्रा पर काम करो। आपका थ्रॉट चक्रा बहुत वीक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप बोलना कुछ चाहते हो, बोल कुछ और देते हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर कि जो बोल रहे हो ना वो सच बोलो, अच्छा है बुरा है पर सच है, ठीक है, ये कोशिश करो। ओके, सो राशियाँ हैं यहाँ पर, प्रोमिनेंट साइन है लीब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी अगर आपको वीडियोस में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल रही है तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।